कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले OH की फ्रिक्वेंसी याद करें, जो आती है 3650 से ऑलमोस्ट 3400 के आसपास। इसी प्रकार इसी रीजन्स में आती है अमीन की, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन्स। NH जो स्टिचिंग फ्रिक्वेंसी होगी ये कितनी आएगी, लगभग 3300 और 3250 के आसपास आएगी। ठीक है, ये रीजन हो गया याद आपको। फिर उसके बाद आपको याद करना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड CH की जो स्टिचिंग फ्रिक्वेंसी आती है वो आती है लगभग 3200 और 3100 के बीच। फिर इसके बाद डबल बॉन्ड की याद करनी चाहिए, C, इसकी आएगी लगभग 3050 के आसपास। फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला आ जाएगा CH स्टिचिंग फ्रिक्वेंसी, इसकी आएगी 2800 से 2900 के आसपास। फिर आपको याद करनी चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है, इसकी स्टिचिंग वाइब्रेशन साइज 2 पिक्स आती है इसकी आएगी लगभग 2800 और 2700 के आसपास। फिर आपको याद करनी चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड की OH स्टिचिंग फ्रिक्वेंसी, ये आएगी 2400 से लगभग 3000। यहाँ 3400 लिखा हुआ है लेकिन 3000 में आ जाती है, ब्रॉड पीक आती है। फिर इसके बाद आपको याद करनी चाहिए ट्रिपल बॉन्डेड C, ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इन सब की पीक्स आती है 2100 से 2400 के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पे आ जाओ आप। फंक्शनल ग्रुप पे, तो फंक्शनल ग्रुप में देखें तो हमें रीजन पता है फंक्शनल ग्रुप का 1900 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के पास आएगी। तो सबसे पहले आपको एसिड क्लोराइड की याद करनी चाहिए, यानी C डबल बॉन्ड OX। इसके साथ एसिड क्लोराइड, तो इसकी जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी स्टिचिंग फ्रिक्वेंसी आती है 1800 के आसपास। अगर फ्लोराइड जुड़ा है तो 1830 के आसपास। फिर उसके बाद आपको आनी चाहिए एनहाइड्राइड के ऊपर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसकी जो स्टिचिंग फ्रिक्वेंसी 2 है तो 2 आती हैं। ठीक है, लगभग 1780 और 1760 पे। फिर उसके बाद एस्टर की याद करनी चाहिए C डबल बॉन्ड OR, तो इसकी स्टिचिंग फ्रिक्वेंसी एस्टर की आती है 1755 टू 1740। फिर आपको एल्डिहाइड की याद करनी चाहिए। एल्डिहाइड की जो स्टिचिंग फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी 1735 से 1745 के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद आपको याद करनी चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये आती है 1730 के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद आप कीटोन पे आ जाओ C डबल बॉन्ड O, इसकी स्टिचिंग फ्रिक्वेंसी आती है 1720 और 1710। और फिर इसके बाद आपको याद करना चाहिए एमाइड की C डबल बॉन्ड O NH2, इसकी स्टिचिंग फ्रिक्वेंसी आएगी 1690 से 1700 के आसपास। ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंसी अगर आपको याद हो गई तो आप हमें आसानी से IR स्पेक्ट्रा किसी भी ग्रुप का बना सकते हो। ठीक है, ये आपको टेबल दी गई है, इसको आपको याद करना है। इसी प्रकार मैंने अलग से भी इसका शो किया है, एरिया शो किया है कि 4000 से लेके 2500 के बीच OH CH NH की फ्रिक्वेंसी आती है। फिर 2500 से 2000 के बीच ट्रिपल बॉन्ड की आएगी। फिर 2000 से 1800 के बीच कुछ ही 1-2 बॉन्ड की IR रेडिएशन शो होती है। फिर 1800 से 1650 जो C डबल बॉन्ड वो ग्रुप वाले हैं सारे, उनकी फ्रिक्वेंसी आएगी। फिर 1650 से 1550 के बीच डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्ड C की वाइब्रेशन शो होते हैं। और 1550 से 650 के बीच सिंगल बॉन्डेड CN CO Cl के वाइब्रेशन शो होते हैं। तो नीचे भी आपको एक टेबल दिखाई गई है ग्रुप्स के बारे में, अलग से इसको भी मैंने शो कर दिया है कि 1810 से 1800 के बीच एनहाइड्रेट क्लोराइड आएगा। ठीक है, और 1760 से 1735 के बीच एनहाइड्रेट एस्टर आ जाएगा। 1725 पे एल्डिहाइड आ गया, 15 पे कीटोन आ गया, 1710 से 1730 करो इसको, 1730 पे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड और 1690 पे आता है एमाइड। आसानी से याद हो जाएगी, 3 टेबल दी गई है आपको। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में। IR स्पेक्ट्रा से मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री और स्लोप का डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड डिस्टेंस और फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं।
इम्प्योरिटी डिटेक्शन कर सकते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, टॉटोमेराइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और पॉलीमर्स के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने एक सारणी दिखाई है आपको कि आपको ये सारणी अच्छे से तैयार होगी तो आप IR स्पेक्ट्रा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें वही सेम ही वाइब्रेशन जो उस सारणी में थे दिखाए गए हैं कि एल्केन्स कहाँ कहाँ, एल्केन का CH बॉन्ड कहाँ कहाँ वाइब्रेशन शो करेगा, एल्कीन का CH बॉन्ड कहाँ वाइब्रेशन शो करेगा, ठीक है, एल्काइन का कहाँ शो करेगा 3300, एरोमेटिक में जब CH बॉन्ड होगा तो वो कहाँ शो करेगा, ठीक है। तो ये मैंने सारे इसमें दिखाए हैं। अब एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि 1 हेक्साइन और 3 हेक्साइन को अगर सेपरेट करना कैसे करोगे। तो 1 हेक्साइन का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH टर्मिनल। तो जब टर्मिनल होगा तो इसमें एक CH बॉन्ड होगा, तो CH बॉन्ड होगा तो स्टिचिंग वाइब्रेशन होगा। और आपको पता है CH ट्रिपल बॉन्डेड CH स्टिचिंग वाइब्रेशन कितने पे शो होता है, 3300 सेंटीमीटर पे, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C स्टिचिंग वाइब्रेशन कितने पे शो होता है, 2200 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और टर्मिनल है इसलिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी है तो IR एक्टिव होगा। लेकिन अगर ये इंटरनल होगा, यानी जैसे ये दिखाया गया है कि 3 हेक्साइन में देखें तो इसमें C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक तो CH बॉन्ड ही नहीं है तो CH स्टिचिंग वाइब्रेशन ही नहीं होगा, तो ये एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं होगा, आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड तो है, स्टिचिंग वाइब्रेशन भी है, लेकिन इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। और डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो मॉलिक्यूल क्या IR इनएक्टिव, तो ये एब्जॉर्प्शन बैंड ही शो नहीं करेगा। तो आसानी से दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर सिस की बात करें, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर को भी आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो सिस आइसोमर का IR एब्जॉर्प्शन बैंड आता है, वो आता है 700 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, और ट्रांस का कितना आता है 900। तो ध्यान रखना इन दोनों से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आइसोमर ट्रांस है तो उसका एब्जॉर्प्शन बैंड हाई रेंज में आएगा, उसका पिक्स हाई रेंज में आएगा, और अगर सिस है तो उसका कम रेंज में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम IR स्पेक्ट्रा किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हैं।